हेलो एवरीवन, मिश्रा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। तो अपन पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं और पॉलिनोमियल चैप्टर में आज जो हमको देखना है वो हमको देखना है कि सबसे पहले तो हमको एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है। मतलब हमको एक ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन दिया जाएगा जिसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ऐसे पॉलिनोमियल इक्वेशन का ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे जिसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था और आज फिर से उस चीज़ को बता देता हूँ कि जब भी आपके पास किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की अगर डिग्री 1 होती है, इसका मतलब वो जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो एक क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन वर्टिकल भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन जो आपकी वो टिल्टेड फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये सारी की सारी क्या है, स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। तो अगर डिग्री 1 है तो हमेशा ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर डिग्री 2 है तो हम देखेंगे आज ग्राफ कैसा बनेगा। एक्चुअली बनता पैराबोला है, ठीक है, बट हम देखेंगे किस तरीके से ग्राफ बनता है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले हम एक फंक्शन ले लेते हैं। हम एक फंक्शन लेते हैं f(x) इक्वल्स टू -3x + 2। ये हम एक फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। अब मुझे इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। देखो, ये f(x) भी हो सकता है और ये y भी हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये f(x), इसको पढ़ते हैं f(x), ठीक है। ये फंक्शन है और ये फंक्शन किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, ये फंक्शन x वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए देखो यहाँ पे x लिखा हुआ है, ठीक है। ये y भी इसी को डिनोट करता है, ठीक है। y भी एक फंक्शन है, ठीक है, और ये बाई डिफॉल्ट अंडरस्टूड रहता है कि सामने वाला जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। अब देखो, अब मुझे इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। तो मैंने आपको कहा था कि जब कभी भी आपको ग्राफ बनाना है आप कितनी वैल्यू लेंगे, मिनिमम 4 लें और बेटर है कि आप 5 वैल्यू लें, क्योंकि 5 वैल्यू लेके जो भी आपका ग्राफ बनेगा वो बहुत ही सॉलिड बनेगा, बहुत प्रिसाइज बनेगा, एक्यूरेट बनेगा और आपको ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। अब देखो, और ये ग्राफ लेने के लिए मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक ऐसी टेबल फॉर्मेशन करेंगे, ऐसी एक टेबल फॉर्मेशन करेंगे। ये टेबल यहाँ पे लिखेंगे आप x, जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप f(x), ये आपका फंक्शन हो गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको f(x) दिया है तो आप f(x) लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में y दिया है तो आप यहाँ y लिखेंगे, ठीक है। ये x क्या होता है, मैंने आपको कहा था ये x क्या होता है, ये x होता है इनपुट, x क्या होता है इनपुट, ठीक है। और f(x) क्या होगा, आउटपुट होगा। अब इनपुट जो भी दोगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको पर्टिकुलर आउटपुट मिलेगा। जैसे कि समझ में नहीं आया, देखो हम x की वैल्यू क्या प्रेफर करते हैं, देखो x की वैल्यू हम जनरली प्रेफर करते हैं -2, -1, 0, 1 और 2। ये 5 वैल्यू हम प्रेफर करते हैं, बट जरूरी नहीं कि आपको यही 5 वैल्यू लोगे तभी ग्राफ बनेगा। आप 3 भी ले सकते हो, -3 भी ले सकते हो, 3/2 भी ले सकते हो, 1/2 भी ले सकते हो, ग्राफ तभी भी बनेगा आपका, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं है कि ग्राफ जो मैं वैल्यू बता रहा हूँ केवल उन्हीं वैल्यू पे ग्राफ बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्राफ सारी वैल्यू पे बन जाएगा, बट ये जो मैंने वैल्यू बोली है -2, -1, 0, 1 और 2, ये बहुत ही प्रिसाइज वैल्यू होती हैं और ये छोटी वैल्यू होती है, तो ग्राफ जो है आपका ईजिली बन जाता है, ठीक है। बाकी हम मैनिपुलेट कर लेते हैं वैल्यूज को अकॉर्डिंग टू हमको जो भी फंक्शन दिया होगा, ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहले मैं फिल कर देता हूँ एज यूजुअल कि -2 मैंने लिया, -1 लिया, 0 लिया, 1 लिया और 2 लिया, ठीक है। अब देखो, अब जब मैंने x की वैल्यू -2 ली होगी तो उस टाइम पे f(x) की वैल्यू कितनी आई ये मुझे निकालना पड़ेगा, और ये निकालने के लिए मुझे इसी फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। किसका, इसी फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा सबसे पहले when x इक्वल्स टू -2। जब x की वैल्यू -2 थी तो मेरे पास अब देखो यहाँ पे x नहीं लिखोगे बच्चों आप, क्योंकि जब आप x लिख दे रहे हो, ठीक है, x तो यहाँ पे लिखा था। अब अभी आपने क्या एज्यूम कर ली, ये जो फंक्शन था इस फंक्शन में आपने x का वैल्यू कितना एज्यूम कर लिया, -2। दैट मीन्स अब आपको यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, -2। और जैसे ही आपने यहाँ -2 रखा तो ये जो फंक्शन था मतलब -3 × x, अब x की जगह कितना पुट करना पड़ेगा आपको बच्चों, -2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, × -2 और +2। अब देखो यहाँ से माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो 3 × 2 = 6 और +2 8, तो ये कितना आ गया, 8। तो मैं यहाँ करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू भर देता हूँ 8, ठीक है। फिर उसके बाद मैं पुट करूँगा x की वैल्यू -1। जब मैं यहाँ पे when x इक्वल्स टू मैं ले रहा हूँ -1, तब मेरे पास f(-1) की वैल्यू कितनी आएगी, ये बच्चों ध्यान देना, ये -1 आएगा यहाँ पे। जब x था तो यहाँ पे x था, जब आपने x की वैल्यू -2 पुट की तो यहाँ -2 मिला। अब जब इस बार आप -1 ले रहे हो तो यहाँ -1 रखना पड़ेगा, और यहाँ फंक्शन कितना होगा, -3 × -1 + 2। तो देखो 3 × 1 3 होता है और माइनस माइनस कितना होता है, प्लस। मतलब ये फंक्शन देगा आपको +3 और यहाँ से मिलेगा +2, दैट इज +5। उसके बाद आप अगली वैल्यू पुट करेंगे
व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू 0 थी तब आपके पास फंक्शन 0 पे कितना आया, देखो -3 इंटू 0 कितना होता है 0 और +2, तो ये आपके पास आया है +2, ठीक है। उसके बाद आप आगे वैल्यू पुट करेंगे, आगे वैल्यू क्या पुट करेंगे, व्हेन x इक्वल्स टू कितना ले रहे हो 1, जब x इक्वल्स टू 1 ले रहे हो तो f ऑफ 1 कितना आएगा, देखो जब x की वैल्यू आपने 1 लिया तो f ऑफ 1 कितना आएगा, जहां जहां पे x था वहां कितना पुट कर दोगे 1, तो -3 तो पहले का था, यहाँ पे 1 +2, देखो -3 इंटू 1 कितना होता है -3 और +2 कितना होता है -1, ठीक है। फिर आप अगली वैल्यू लोगे व्हेन x इक्वल्स टू 2, जब x इक्वल्स टू 2 होगा तब आप f ऑफ 2 कितना निकालोगे, ये हो जाएगा -3 इंटू एक्स की जगह कितना पुट कर दोगे 2 और +2, यहाँ देखो 3 इंटू 2 कितना होता है 6, बट साइन किसका आएगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि 2 के सामने क्या है एग्जैक्टली प्लस होता है, ये +2 लिखा है और ये कितना लिखा है -3, तो प्लस माइनस कितना होता है माइनस और +2, तो ये कितना आ गया आपके पास -4, ठीक है। तो आप फटाफट सारी की सारी वैल्यू फिल कर दो, -1 पे कितनी आई थी आपकी 5, 0 पे कितनी आई थी 2, 1 पे कितनी आई है -1 और इस पे कितनी आई है -4, ठीक है। तो ये आप वैल्यू फिल कर देंगे, ठीक। अब जो आपने इतना कर लिया इसके बाद आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। हम डायरेक्टली इस चीज़ को अब इस वाले टेबल को देख के ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये आपको करना है, ये स्पेस की कमी होने के कारण मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब जब ग्राफ ड्रॉ करने जाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है। इस तरीके से आपने ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। आपने इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। ये आपने ग्राफ ड्रॉ किया, ये हो गया आपका पॉजिटिव x, यहां हो गया पॉजिटिव y, यहां हो गया आपका नेगेटिव x, यहाँ हो गया आपका नेगेटिव ऑफ y। ये मैंने आपको बताया था, जिसको नहीं पता बता देता हूँ फिर से मैं। ये जो एक्सिस कहलाती है कहलाती है x एक्सिस, अब और ये वाली एक्सिस कहलाती है y एक्सिस। तो ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। जहां पे दोनों कट करेंगे, जहां पे दोनों मिलेंगे, उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ओरिजिन। और ये वाला जो पॉइंट ओरिजिन हो गया, तो ओरिजिन से अगर राइट साइड मूव करोगे ना तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। ओरिजिन से लेफ्ट साइड मूव करोगे तो वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव। इसीलिए ये पॉजिटिव एक्स है और ये कितना है, नेगेटिव एक्स, ठीक है। ओरिजिन से अगर आप ऊपर जाओगे तो क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वाई। ओरिजिन से अगर नीचे आओगे तो क्या बनेगी, नेगेटिव वाई, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, अच्छा ओरिजिन पे क्या होता है, ओरिजिन पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0,0। ये O है, ये O है, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। मतलब ओरिजिन पे x भी 0 होगा और ओरिजिन पे y भी 0 होगा। इसका मतलब मैंने क्या बोला कि ओरिजिन पे x भी 0 होगा और ओरिजिन पे y भी क्या होगा, 0 होगा। इस चीज को ध्यान में रखना। अब देखो, अब मैं यहां से मार्किंग करता हूं। देखो मैंने यहां से वैल्यू ले ली 1, ये +1, +2, +3, +4, ये सब प्लस है। अगर प्लस सामने नहीं लगाए तो बाय डिफॉल्ट प्लस माना जाता है, ठीक है। ये +5, ये +6, ठीक है। यहाँ पे आए, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4। यहाँ आ गया 1, ये 2, ये 3, ये 4। और ये सारे के सारे किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। क्यों, क्योंकि ये y एक्सिस के नेगेटिव फॉर्मेशन में है। ये हो गया -5। ऊपर जाओ कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे 8, ठीक है। अब देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे मालूम चला आपने 8 तक क्यों बनाया। देखो आप जब ये वैल्यू डिनोट कर लोगे ना, जब ये चार्ट बना लोगे तो यहाँ से आपको ये वाला, अच्छा ये एग्जैक्टली है क्या, ये जो f ऑफ x होता है ना बच्चों, ये हमेशा किसको डिनोट करता है, ये हमेशा रहता है y। ये क्या रहता है, y। ये हो गया आपका y, ठीक है। आपको f ऑफ x दिया हो या y दिया हो, आपको लेना क्या, y ही है, ठीक है। तो ये आउटपुट होता है और ये हमेशा इस वर्टिकल लाइन पे बनता है। और ये जो इनपुट होता है ये हमेशा किस पे बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनता है, ठीक है। बात समझ में आई। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू कितनी है, देखो x की वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2। तो देखो यहाँ पे तो आसानी से 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक मैंने बना दिया। जरूरत नहीं थी 6 की, क्योंकि मैंने वैल्यू तो कितनी ली है, -2, -1, 0, 1, 2 तक ही लिए हैं। मतलब 3 के बाद तो हमें काम ही नहीं पड़ना है, ठीक है। बट फिर भी मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये y एक्सिस वाला थोड़ा ध्यान से देखना आप।
वाई एक्सिस में वैल्यू कितनी मिल रही है, +8 है, +5 है, -4 है। मतलब मुझे पॉजिटिव में 8 तक तो कम से कम लेना ही पड़ेगा, अगर नहीं लोगे तो गलती हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपकी वैल्यू तो आई 8, और अगर आप यहाँ 8 नहीं लोगे तो ड्रॉ कहाँ करोगे, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में वैल्यू देख लेना कहाँ तक गई है, मैक्सिमम 4 तक गई है, तो मैंने एक नीचे और जगह थी तो मैंने -5 भी ले लिया, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है धीरे धीरे आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। अब देखो, अच्छा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, x पे कितना चलना है, -2। तो पहले तो हम देखो, जब भी हम चलने की बात करेंगे तो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। ओरिजिन से अगर मुझे पॉजिटिव जाना है तो मैं राइट साइड जाऊंगा, ओरिजिन से अगर नेगेटिव जाना है तो मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा। ओरिजिन से अगर पॉजिटिव y एक्सिस में जाना है तो मैं ऊपर जाऊंगा, और ओरिजिन से अगर y एक्सिस में नेगेटिव जाना है तो मैं नीचे जाऊंगा, ठीक है। अब देखो ये ओरिजिन आ गई, ओरिजिन से x पे कितना है, -2, मतलब कि यहाँ मतलब मुझे लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। तो ये कितना है, -1, ये कितना है, -2, मतलब मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ फिलहाल, मैं फिलहाल कहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ। अब मैं देखता हूँ y पे कितना है उस टाइम पे, तो उस टाइम पे y कितना है, 8, तो पॉजिटिव 8 है, तो मैं ऊपर गया, यहाँ मिला। तो अब मैं क्या करूँगा, y यहाँ पे है, x यहाँ पे। अब क्या करते हैं, देखो अब हम क्या करते हैं, x से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, सॉरी -2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक x y से, ठीक है, ये -2 था, हमने क्या किया, -2 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक, और एक 8 जो हमारा y वाला, सॉरी हमने पहले -2 जो x की वैल्यू थी वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी, ठीक है, और जो y की वैल्यू आई थी 8, हम वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। तो ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी। अब इनका जो भी मीटिंग पॉइंट होगा ना, जो भी इनका मीटिंग पॉइंट होगा वही डिनोट करेगा -2,8 को, ठीक है। तो ये किसको डिनोट कर रहा होगा, -2,8 को, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कोऑर्डिनेट सिस्टम को लिखा जाता है x, y की फॉर्मेट में। किसमें फॉर्मेट में लिखा जाता है, x, y में। x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, y पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x आता है, फिर क्या आता है, y। अब जब अगर समझ में नहीं आता है या याद नहीं हो रहा है तो उसको एक तरीके से और समझो। अल्फाबेट्स में पहले क्या आता है, x आता है, फिर क्या आता है, y आता है। तो पहले x फिर y। अगर कहीं पे लिखा है 3,2, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट कितना है, 3, और y कोऑर्डिनेट कितना है, 2, ठीक है। इसका मतलब x एक्सिस में चलना पड़ेगा आपको 3, और y एक्सिस में कितना चलना पड़ेगा, 2, ठीक है। खैर देखो ये मेरा ड्रॉ हो गया। अगला पॉइंट क्या है, x पे -1 और y पे कितना, 5। तो x पे -1 यहाँ पे आएगा, y पे 5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। मतलब कि मुझे यहाँ से 1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी पड़ेगी। तो मैंने एक 1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ये -1 था, ये यहाँ छुप गया तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, ये -1 था, ठीक है। ये मैंने यहाँ से -1 परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, और कहाँ से करना है मुझे, 5 से। तो +5 यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर एक ड्रॉप कर दी y से। y पे देखो यहाँ हो गए, तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा ये कौन सा होगा, ये आपका होगा -1,5, ठीक है। बात समझ में आई इतनी। अगला कोऑर्डिनेट क्या है, x पे 0, y पे कितना 2। तो देखो x पे 0 तो यहाँ पे आओगे, मतलब यहीं पे रहना है, और y पे कितना है 2, y पे 2 तो यहाँ पे है, मतलब आपको ये पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना रहा होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा 0,2, ठीक। अगला कोऑर्डिनेट क्या है, 1,-1, मतलब x एक्सिस पे कितना जाना है, 1, और y पे कितना आना, -1, मतलब 1 x पे यहाँ पे आओगे और y पे यहाँ आओगे। तो क्या करोगे, पहले y से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो यहाँ से, और फिर x से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, मतलब x की जो भी वैल्यू थी वहाँ से। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, 1,-1। अगला कोऑर्डिनेट क्या है, 2,-4। x पे कितना चलोगे, 2, x पे 2 यहाँ पे है, y पे कितना, -4, तो -4 यहाँ पे है, मतलब -4 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, -4 से, और एक ड्रॉ करोगे 2 से। तो ये यहाँ कटेंगे, जहाँ मिलेंगे वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, +2,-4। बस अब आपका काम पूरा हो गया है। अब क्या करना है, अब केवल इन कोऑर्डिनेट्स को मिला देना है, बस इन कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है, मिला देना है। जैसे ही मिलाओगे आप तो पूरी पूरी आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, ठीक है। ये सारे के सारे ग्राफ आपको ग्राफ टेबल में ड्रॉ करने हैं। अगर इसका आप ड्रॉ करने जाओगे, देखो
देखो जब ये आप बिल्कुल स्केल रख के जब ड्रॉ करोगे ना तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये थोड़ी हमारी डाइवर्ट हो गई है, बट अब जब स्केल रख के ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल सीधी आएगी। देखो डाइवर्ट होने का कारण बता देता हूँ क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखो स्पेसिंग कुछ रखी, यहाँ पे कुछ रखी, इनके बीच की देखो स्पेसिंग कम है, फिर इनके बीच की ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। इस वजह से इस वजह से यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। अगर स्पेसिंग बिल्कुल यूनिफॉर्म होती तो बिल्कुल आपका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है, ठीक है। बट देखो अगर फिर भी किसी को लग रहा है तो मैं चलो आपको बना के फिर से बता देता हूँ। रुको, इन्हीं कोऑर्डिनेट से मैं एक बार फिर से आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर स्ट्रेट लाइन आ नहीं रहा है। देखो मैं इस बार एक यूनिफॉर्म स्पेस के साथ बना देता हूँ फटाफट। ग्राफ आपको वैसे ही ड्रॉ करना है तो उसमें परेशान मत होना, ठीक है। मैं फटाफट अब केवल कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करूंगा बस मैं। जैसा मैंने समझाया था पहले बिल्कुल वैसे ही रहेगा। शायद ऊपर वाला 8 आपको दिखाई नहीं दे रहा, उसके लिए सॉरी। नीचे वाला शायद दिखाई ना दे रहा हो, मुझे पता नहीं है। -2 ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी। जब आप स्केल रख के ड्रॉ कर रहे होगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है, टू द पॉइंट जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा ही तो मैनुअल वर्क है इसलिए थोड़ा सा हो सकता है आपको टिल्ट दिख रही हो, बट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो अब हम क्या करते हैं, एक फटाक से एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इक्वेशन चेंज कर देते हैं। अभी आप लोग, अब मैं इतना समझाऊंगा नहीं, बस ग्राफ ड्रॉ करने पे हम अपना फोकस रखेंगे, ठीक है, जिससे एक और क्वेश्चन हो पाए आज की क्लास में हमारे। देखो इक्वेशन ले लेते हैं फटाफट, f(x) ले लेते हैं हम, x² - 1, ठीक है, इक्वेशन ले लेते हैं। अब ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे x है हमारा, यहाँ पे f(x) है, ये वैल्यू ले लेते हैं हम -1, -2, -1, 0, 1 और 2। केवल आपको ग्राफ ड्रॉ करके बता रहे हैं, बाकी जब x की वैल्यू -2 होगी तब ग्राफ क्या होगा, f(-2) कितना होगा, देखो -2 का स्क्वायर -1, -2 का स्क्वायर होता है -2 का स्क्वायर होता है +4, +4 -1 कितना आएगा, -3। फिर उसके बाद जब when x = -1 तो f(-1) कितना होगा, -1 का स्क्वायर -1, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। फिर उसके बाद जब when x = 0 होगा तो f(0) कितना आएगा आपके पास, 0 का स्क्वायर -1 दैट इज़ -1। उसके बाद when x = 1 होगा तो f(1) कितना आएगा आपके पास, 1 का स्क्वायर -1 कितना आएगा, 0। फिर उसके बाद when x = 2 पुट करोगे तो f(2) कितना आएगा, 2 का स्क्वायर -1 दैट इज़ 4 - 1 दैट इज़ 3, ठीक है। अब फटाफट इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर लो। जब -2 पुट किया था तो कितना आया था, -3, -1 पे कितना आया था, 0, 0 पे कितना आया था, -1, 1 पे कितना आया है, 0 और 2 पे कितना आया, 3, तो 2 पे 3। ये वैल्यूज आपने ड्रॉ कर ली। अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये मैं रफ कर देता हूँ। अब हम ग्राफ देखते हैं,
ये मैंने बहुत डिटेल में 2 क्लासेस से आपको समझा रहा हूँ मैं। पिछली क्लास में भी समझाया था मैंने कैसे वैल्यू निकालते हैं, और इस क्लास में भी समझाया। तो अब हम मेन हमारा मोटिव रहेगा अब ग्राफ ड्रॉ करना केवल। ये हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और इस बार वैल्यू बहुत छोटी छोटी हैं तो ग्राफ जो है क्लियर ड्रॉ होगा बिल्कुल। ये हो गया पॉजिटिव x, यहाँ ले लेते हैं 1, ये 2, ये 3, यहाँ लेते हैं -1, -2, -3 और यहाँ -x। ये लेते हैं +1, +2, +3, यहाँ लेते हैं -1, -2, -3 और यहाँ पे -y। ये है आपका पॉजिटिव y, ठीक है। अब चूंकि मुझे ग्राफ में 2 और -2 और +2 दिख रहा था x एक्सिस में, तो मैंने ज़्यादा आगे तक नहीं ड्रॉ किया। सिमिलरली मुझे y एक्सिस में दिख रहा था -3 और +3 तक जाना है, तो मैंने -3 और +3 तक ग्राफ को लेके गया, ठीक है। अब देखो कैसे ड्रॉ करोगे। सबसे पहले x पे कितना गए -2, तो x पे -1 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे, यहाँ गए। उसके बाद y पे कितना जाना है -3, -3 कहाँ पे है, y नीचे है। तो मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर एक ड्रॉप करोगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। इन दोनों का जो भी मीटिंग पॉइंट होगा वो कोऑर्डिनेट होगा -2, -3। इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा वो -2, -3 होगा। उसके बाद आप ड्रॉ करोगे -1 और 0 पे, तो x पे -1 और y पे कितना है 0, y 0 तो यहीं पे होगा, मतलब ये कोऑर्डिनेट तो यहीं बनेगा। बात समझ रहे हो, ये कोऑर्डिनेट तो यहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि y पे 0 यहाँ आएगा और x पे कितना आना -1, तो x पे -1 मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे। देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ऐसी आई, यहाँ y यहाँ पे 0 है तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करके तो मिलेगा कुछ नहीं, तो आपको ऐसी परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी पड़ेगी। तो इनका जो मीटिंग पॉइंट होगा वो यहीं पे होगा। तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका -1, 0। अगले पे आओ, अगला क्या है 0 और -1। x पे कितना है 0, तो x पे 0 यहाँ आएगा। y पे कितना आएगा -1, y पे -1 यहाँ पे है, मतलब ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा। बात को समझो, x पे कितना है 0, यहाँ आ गया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक। y पे कितना है -1, तो y परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऐसे। तो दोनों लाइन कहाँ मिलेंगी, यहाँ आके मिलेंगी। तो इनका मीटिंग पॉइंट क्या होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा 0, -1। अगला कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या है 1, 0। x पे कितना है 1, y पे कितना है 0। x पे 1 है और y पे कितना है 0, तो y पे 0 तो यहाँ पे है, y पे 0 यहाँ पे है और x पे 1 तो ये यहाँ जाएगा। देखो x पे 1 ले लिया मैंने और y पे कितना है 0, तो y पे 0 यहाँ, मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ऐसी जाएगी और यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसी आएगी। दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा 1, 0। अगला कोऑर्डिनेट देखो क्या है 2, 3। x पे कितना चलना है 2, मतलब यहाँ पे, और y पे कितना चलना है 3, मतलब यहाँ पे। तो y से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने और x पे x से एक मतलब जो -2 वैल्यू थी ना x की, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। इन दोनों का जो भी मीटिंग पॉइंट होगा वो 2, 3 होगा, ठीक है। अब देखो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, यहाँ तक तो आ गया। अब देखो ये आपने पॉइंट्स मिला लिए, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ कैसे करोगे। देखो यहाँ से आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि ये दोनों पॉइंट ऐसे तो नहीं मिलने वाले। कैसे? ऐसे तो नहीं मिलने वाले, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा और फिर यहाँ से टिल्ट लेके ऐसा आ रहा होगा, ठीक है ना। या तो आप ग्राफ को ऐसा लेके जाओ, या तो ग्राफ ऐसा होगा, या तो ग्राफ ऐसा लगा, क्योंकि आपको ये पॉइंट तो एक लाइन में दिख रहे हैं। ये पॉइंट आपको क्या दिख रहे हैं, एक लाइन में दिख रहे हैं, बट ये वाला पॉइंट अलग है, तो भाई इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो मतलब कि ग्राफ आपका जो है कुछ ऐसा जा करके जो है ये ऐसा जा रहा होगा, ठीक है। मतलब जो ग्राफ है आपका वो इस तरीके से बनेगा। ये आपका ग्राफ हुआ, ठीक है। तो ये आपका जो है ग्राफ ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो ये कैसा ग्राफ है, ये पैराबोला कहलाता है, ठीक है। ये कैसा ग्राफ है, पैराबोला है, ठीक है। यहाँ से टिल्ट नहीं रहेगा, ऐसे कर्व्ड रहेगा, ये ऐसा कर्व रहेगा, ठीक है। बाकी आप और जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ लोगे उतना और प्रिसाइजली ग्राफ आपको मिलता जाएगा। जितनी ज़्यादा वैल्यू लोगे उतना प्रिसाइज आपको ग्राफ जो है मिलता जाएगा, ठीक है। अगर आप और वैल्यू लेते तो कहीं यहाँ कहीं वैल्यू आती तो और प्रिसाइज ग्राफ बनता वो, ठीक है। बाकी इस तरीके से आप ग्राफ ड्रॉ करते। तो ये कैसा ग्राफ है, आप देख पा रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। ये कैसा कर्व बनेगा, ये कैसा कर्व बनेगा, कर्व बनेगा, इसी को बोलते हैं पैराबोला, ठीक है।
तो याद रखना, जब कभी भी डिग्री 2 आएगी तो हमेशा ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा, मतलब एक कर्व शेप में बनेगा। ऐसा कैसा, कर्व शेप में, स्ट्रेट लाइन कभी नहीं बनेगा। कैसा बनेगा, कर्व शेप में। अब वो कर्व कैसा भी हो सकता है, राइट के फॉर्म में भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, सेमी सर्कल भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। तो वो मल्टीपल उसके ऑप्शन जो है अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना, वो इक्वेशन के हिसाब से जो है ग्राफ वेरी करता जाएगा हमेशा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करो वीडियोस को, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा का सारा कंटेंट आपको मिल रहा है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।